गुरु वंदना से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौराधीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांचन राधा कांचन नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रिया देश्वर्ष कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज को अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे शिक्षा गुरु मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्री पाद अजय कृष्णदास जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। तो आज हमारा वैसे बृहस्पतिवार है आज, और आज अपना कार्यक्रम नहीं होता है, शुक्रवार को होता है, पर क्योंकि कल हम लोग नहीं कर पाएंगे इसलिए आज हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज अपना भजन का कार्यक्रम है, और जो भजन नहीं कर पाएगा तो वो हरिनाम भी कर सकते हैं। तो हम लोग आज जो है अपन कॉमन भजन करेंगे, या कृष्णा के स्वागत वाले भजन जो भी अगर किसी को आते हैं तो वो कर सकते हैं, और फिर जन्मोत्सव हम बाद में बनाएंगे। मतलब आज के बाद हमारा प्रोग्राम लेट हो पाएगा, सोमवार बुधवार को भी नहीं हो पाएगा, तब मुझे कहीं जाना है बाहर बच्चों को लेकर स्कूल से। तो बुधवार या हो भी सकता है कुछ और मैं अरेंज कर पाऊँ, तो बाकी मुश्किल है। तो आज के बाद अपना प्रोग्राम अब बृहस्पतिवार या शुक्रवार को ही हो पाएगा, अगले हफ्ते। तो लंबा गैप हो जाएगा अपना। और अगर पॉसिबल होगा तो हम बीच में भी करेंगे, कोई और अनमजी जी या कोई और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वो करेंगे। तो आज इसलिए मैंने आज प्रोग्राम करा, आज डे नहीं था फिर भी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। तो मुझे तो अभी कुछ वैसे भजन ध्यान नहीं आ रहा, नॉर्मल तो ध्यान आ रहा है, अगर मुझे ध्यान आएगा तो मैं करती हूँ। हंसा जी को अगर कोई अच्छा ध्यान है तो, नहीं तो नॉर्मल कुछ गा लेती जन्माष्टमी। हूँ। हाँ जी करिए, जन्माष्टमी से गा लेती रिलेटेड। हूँ। आज पता नहीं कितना नेटवर्क साथ देता है, कल तो सब कुछ हाँ गड़बड़ नहीं, आज कर तो रहा सही दिख रहा है, आज तो सही दिख है। कल तो बहुत बार लीव किए, बहुत बार ज्वाइन किए। हाँ, अपने आप ही हो रहा था। हाँ अपने नहीं, आप कई जा रहा, बार अपने होता आप है, आ रहा था। कई बार हाँ। होता है। क्या हुआ, आज फिर रुक गया? हाँ अब ठीक, बीच में रुक गया था। क्या है? हाँ नहीं अब ठीक है, बीच में रुक अच्छा, गया था। हाँ ओके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज प्रभु जय। के जन्म के भजन है। सबको पता है कि जेल में जन्मे और उसके बाद में उनको वसुदेव जी गोकुल पहुंचाए, और बाद में गोकुल में ही उत्सव मनाया गया नंद उत्सव के नाम से। जो हम बाद में ऐसा जी कह रहे हैं, वो नंदोत्सव मनाएंगे जब भी मिलेंगे तब। जो उस टाइम बधाई के भजन गाएंगे, और आज जन्म के। अरे बहना जेले में जन्मे घन श्याम भादों की काली रात में। अरे बहना जेले में जन्मे घन श्याम भादों की काली रात में। रात अंधेरी भारी झुक रही, रात अंधेरी भारी झुक। अरे बहना प्रगटे हैं विष्णु ललान भादों की काली रात में। अरे बहना प्रगटे हैं नंद जी के लाल भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घन श्याम भादों की काली रात में। रूप चतुर्भुज सुंदर लग रहा, रूप चतुर्भुज सुंदर
रहा अरे बहना मात पिता ने पूजे पावे भादों की काली रात में। अरे बहना मात पिता ने पूजे पावे भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। धीरज बंधाया पितु माता को धीरज बंधाया पितु माता। अरे बहना बताऊंगा दिन की बात भादों की काली रात में। अरे बहना बताऊंगा दिन की बात भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। बालक जो जन्म तेरी कोख से बालक जन्मे तेरी कोख से। अरे बहना वे जो तुरंत गोकुल गावे भादों काली रात में। अरे बहना भेजो है तुरंत गोकुल गावे भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। पहरेदार तो सब ही सो गए पहरेदार तो सब ही सो। अरे बहना ताले फिर टूटे तमाम भादों की काली रात में। अरे बहना ताले फिर टूटे तमाम भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। लेकर वसुदेव शिशु को चल दिए लेकर वसुदेव शिशु चल दिए। अरे बहना पहुंचा दिया है नंद गाँव भालो की काली रात में। अरे बहना पहुंचा दिया है नंद गाँव भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे नंद लाल भादों की काली रात में। अरे बहना जेल में जन्मे घने श्याम भादों की काली रात में। नंद यशोदा के नंदन बन गए नंद यशोदा के नंदन बन गए। अरे बहना खुशियां मनाए नंद गावे भादों की काली रात में। अरे बहना खुशियां मनावे नंद गावे भादों की काली रात में। अरे बहना जन्मे है नंद कुमार भादों की काली रात में। अरे बहना जन्मे है नंद कुमार भादों की काली रात में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। बहुत सुंदर। तो इसमें कृष्ण कन्हैया जन्म ले चुके हैं या जन्म ले चुके हैं लेके ना? हाँ, गोकुल पहुंचे हैं बस। अगले में बधाई आगे होगी बाद में। अगले में बताइए। हाँ बिल्कुल। चलिए जी बहुत अच्छा। तो सीमा जी आपका अगर रेडी है तो आप ही कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर रहे हैं कि रुक के करेंगे? कर रहे? हाँ कर रहे मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में। इन गलियों में कान्हा
काना माटी। आवाज गई। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, आप बोलते हो तब आ रही है, गा रहे थे तब नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। मैं तो राधे राधे गाऊं जाम तेरी गलियों में, इन गलियों में काना माटी खाई, इन गलियों में काना तूने माटी खाई। मैं तो माथे तिलक लगाऊं श्याम तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, खाया इन्हें गलियों में तूने माखन खाया। मैं तो घर घर मटकी ले आऊं श्याम तेरी गलियों में। मैं तो घरे घरे मटकी ले आऊं श्याम तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में। मैं इन गलियों में तूने चीर चुराया, इन गलियों में तूने चीर चुराया, चीर चुराया। आवाज चली गई, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। गाइए गाइए। इन गलियों में तूने चीर चुराया, काना चीर चुराया। मैं तो रोज नहाने आऊं श्याम तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में। इन गलियों में तूने राशि रचाया, इन गलियों में तूने राशि रचाया, काना से रचाया। मैं तो रोज नाचने आऊं तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। तो अब जब हम लोग बधाई गाएंगे तब भी आप अपना तैयार कर लेना, है ना। जी इसके जी बाद अपन जब भी अपना हो पाएगा जन्माष्टमी के बाद, तब हम लोग सब बधाई वाले। जी। बहुत अच्छा उनका भजन। और अब मैं भी भजन गा लेती हूँ। मुझे ऐसे प्रॉपर तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा, पर जो भी ध्यान आ रहा है, बाकी तो पूरे जन्मोत्सव वाले ही हैं। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीवन, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीवन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे गण, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। तो हम लोग कृष्णा का स्वागत करते हैं कि कृष्णा जल्दी से प्रकट हो और हम सभी का कल्याण करें। तो कल हम लोग सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयार हैं, तो सब बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी बनाएं, अपने मंदिर को बहुत सुंदर सुंदर सजाएं और जो भी भगवान के लिए हम इस दिन कर सकते हैं वो जरूर करें। तो सब बहुत अच्छे से धूमधाम से हम लोग मिलजुल के अपनी जन्माष्टमी मनाएं। ठीक है, तो आगे उषा दासी जी आप कुछ करोगे अभी? थोड़ी देर बाद में। हरे कृष्णा। थोड़ी देर बाद में। अनंत मंजरी जी आज लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, हंसा जी का भी नेटवर्क इशू है, वो लेफ्ट हो गई। तो मैं या तो हरि नाम कर लेती हूँ तब तक, या फिर मैं फिर उसका ही भजन गा लेती हूँ एक और, कोई और रेडी नहीं है तो। जन्म का तो मेरे पास है बट क्योंकि बाकी मिलते भी नहीं है। कोई रेडी है तो कर सकते हैं। चलो हाँ रेडी हो गए? याद आ गया। ठीक ठीक है, ठीक है। बाकी बीच में भूल जाऊंगी तो याद दिला देना। हाँ हाँ। श्याम जी का जन्म होने वाला आवाज था, कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है। हाँ कुछ बड़ी, कुछ बड़ी, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, दबी दबी सी आवाज आ रही। दबी दबी है तो फिर थोड़ी देर बाद में करती हूँ, थोड़ा सिस्टम चेंज करके। ईयरफोन की प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैं भी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो और कोई अगर रेडी है, और कोई भी कर सकता है अगर रेडी है तो। ठीक है, कोई रेडी नहीं है तो मैं फिर ये बधाई वाला तो पर अपने को बाद में करना है, बधाई वाला रहने देती हूँ, हरिनाम ही कर लेते हैं। पलना वाला कर देती हूँ मैं, देखो सामने वही दिख रहे हैं। कोई रेडी है तो कर सकते हैं, और कोई। कन्हैया झूले पलना नित हौले झूटा दीजो, कन्हैया झूले पलना नित हौले झूटा दीजो, नित हौले झूटा दीजो, नित हौले झूटा दीजो,
निकहौले झूठा दीजो, निकहौले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो। मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है, गोकुल में झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो, गोकुल में झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो। काहे को याकू बनो रे पालनो, काहे को याकू बनो रे पालनो, काहे की लागे पुंदना, निकहौले झूठा दीजो, काहे की लागी पुंदना, निकहौले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो, 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 मेरो ललना झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो, मेरो ललना झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो। रतन जड़ित यकु बनो है पालनो, रतन जड़ित यकु बनो है पालनो, रेशम की लागी फूंदना, निकहौले झूठा दीजो, रेशम की लागी फूंदना, निकहौले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो, 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 मेरो लाला झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिरजीवो या ललना, निकहौले झूठा दीजो, चिरजीवो तेरो ललना, निकहौले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो, 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 मेरो ललना झूले पलना, निकहौले झूठा दीजो। जय हो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जन्म करवा के हमने पलना में भी बिठा दिया है, कोई भजन मिल ही नहीं रहे हैं तो क्या करें याद ही नहीं आ रहे, तो जन्म करवा दिया हमने भी। और अनंगवंशी जी रेडी हो गए हैं या उषा जी जो भी रेडी? हरे कृष्णा। सबको को नींद आती दोपहर में, लगता है सब सो जाते हैं। हाँ वो यूज टू भी नहीं है ना लगातार 2 दिन का। ठीक है, जिसको जब समय मिले, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो काम करना है वो करे, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा। मैं आज ना थोड़ा श्री कृष्ण जन्म रहस्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी मैंने जैसा कि भजन में गाया कि मथुरा में यानी जन्म लियो है, तो हमारे जितने भी भजन हैं उन सभी में मथुरा में ही उनका जन्म बताया जाता है, पर उनका जन्म मथुरा में नहीं हुआ है। अभी अनंगमंजी जी शायद इस पर प्रकाश डालेंगी और अच्छे से समझाएंगी, पर सभी भजनों में वो ऐसा ही मेंशन है, तो ये भी एक रहस्य की बात है। हाँ ठीक है,
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जन्माष्टमी है और हमारे भगवान, हमारे इष्ट भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है कल। तो उस उपलक्ष्य में हमने आज मतलब कोई भी बात नहीं करी, कोई कथा नहीं करी, तो थोड़ा सा कृष्ण जन्म रहस्य के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे हम सबको ये पता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। मुझे तो पहले यही पता था कि कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, फिर मथुरा से उनको लेके जाते हैं गोकुल, ये मुझे पता था। लेकिन हमारे गुरुदेव ने उनकी कथाएं सुनी, तो उनको सुनने के बाद पता चला कि कैसे मतलब क्या रहस्य है, वो थोड़ा जो समझ में आया मुझे, मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो वृष्णि और शत्रुपा नाम के दो दंपति थे, वृष्णि और शत्रुपा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफी सालों, हजारों हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की थी। और वैसे ही द्रोण और धरा, ये भी एक दंपति थे, इन्होंने भी कई कई हजारों वर्ष तपस्या की थी। तो वृष्णि और शत्रुपा जो थे, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि बोलो वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा बताइए आपको क्या वर देना। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा, भगवान जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा, वृष्णि शत्रुपा हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र तो दुनिया में भगवान जैसा तो कोई है नहीं, और मेरे अलावा कोई और हो नहीं सकता, तो मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं, तो कैसे होगा। तो फिर भगवान ने मतलब उनकी बात को पूरी करने के लिए भगवान उनके जो वृष्णि थे वो वसुदेव और देवकी बने, ठीक है। वसुदेव और देवकी बने तो भगवान उनके उनके वहां जन्म लेते हैं, उनकी तपस्या उन्होंने की थी इसलिए। तो फिर जब वहां मथुरा में जब भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, 16 साल के युवक की तरह नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं तो जो देवकी हैं वो बोलती हैं ये आप इतने बड़े प्रभु, ये एकदम हाथ जोड़ के बैठ जाती है कि मतलब इतने बड़े एकदम से ये क्या है। तो फिर वो बताते हैं कि देखो तुमने, याद दिलाते हैं वो इस तरह से क्यों आए कि उनको याद दिलाने के लिए कि देखो तुम वृष्णि और शत्रुपा नाम के दंपति थे और तुमने हजारों हजारों साल तप किया था, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने कहा था कि वर मांगो। तो आपने कहा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तुमने कहा कि मेरे जैसा तो मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं हो सकता, तो इसीलिए आपको आपको उस टाइम मैं पूरा नहीं करा, तो मुझे इसलिए 3 गुना आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिर वो एक बार वो वामन बन के आए थे, फिर अभी इस बार मतलब कृष्ण बन के आए। तो उन्होंने 2 जन्म, एक और जन्म था ध्यान नहीं आ रहा, तो 3 जन्म बन वो मतलब भगवान उनके पुत्र रूप में आते हैं। फिर यहाँ वो प्रकट होते हैं, लेकिन फिर वो देवकी माता कहती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी थी कि मैंने तो पुत्र मांगा था, आप तो इतने बड़े हो। तो बोला ठीक है मैं पुत्र रूप में वापस आ जाता हूँ। तो उनके कहने पे वो दोबारा से छोटे से बालक शिशु के रूप में वापस हो जाते हैं, रूप बदल के वैसे हो जाते हैं। फिर वो वसुदेव जी कहते हैं कि लेकिन आप मुझे गोकुल छोड़ के आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो कंस है, वेट कर रहा है, मारने के लिए तैयारी में है। तो फिर उनको कहा ठीक है, तो गोकुल छोड़ दो। जैसे ही उन्होंने कहा तो वसुदेव जी ने वैसा ही किया, तो उनको लेकर के गोकुल की तरफ चल पड़े थे। फिर जैसे ही वो चलते हैं तो जो रात के टाइम सबको पता है ना, बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं, जाते हैं। तो बेड़ियां अपने आप खुल जाती है, उसका भी एक गूढ़ रहस्य होता है। क्यों खुल जाती है? क्योंकि जैसे भगवान अवतीर्ण होते हैं, भगवान का प्रकट होता है, तो हमारी माया की बेड़ी खुल जाती है। किसी का हरे कृष्णा, किसी का माइक ऑन। जैसे भगवान हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं, अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान आते हैं, तो हमको लगता है कि हम माया से थोड़ा छूट रहे हैं। तो उसी तरह से जब भगवान प्रकट होते हैं तो वसुदेव जी जब लेके जाते हैं उनको, तो बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। तो वो ये दर्शाता है कि जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो माया की बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं और भगवान आराम से चले जाते हैं। फिर जब वो जा रहे होते हैं तो यमुना जी का जो पानी होता है ना, वो ऊपर ऊपर उछाल मारने लगता है, क्योंकि यमुना जी को पता है उस टाइम बहुत तूफान आता है, यमुना जी में काफी बारिश वगैरह होती है। तो यमुना जी को पता है कि ये मेरे परमेश्वर हैं, है ना, तो उनकी पटरानी है यमुना जी। तो उनके पैर छूने के लिए, भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी में बहुत ऊंचा ऊंचा उफान आता है। और फिर वो जो कृष्ण भगवान छोटे से होते हैं वो देखते हैं कि यमुना जी तो बहुत उफान ले रही हैं, तो मेरे बाबा घबरा रहे हैं कहीं वो डूब ना जाए, तो वो अपना एक पैर नीचे लटका देते हैं। तो यमुना जी फटाफट उनका पैर छूती हैं
स्पर्श करती हैं और फिर वो शांत हो जाती हैं और उनको राह दे देती हैं, फिर रास्ता दे देती हैं, फिर वो आराम से चले जाते हैं। तो इस तरह से वहां जाते हैं। फिर आगे जा करके जो नंद और यशोदा है, ये थे द्रोण और धरा। पहले जन्मों में, कई जन्मों में द्रोण और धरा रह चुके होते हैं और उन्होंने भी कई हजारों वर्ष तपस्या की होती है। उसके बाद ये नंद और यशोदा के रूप में प्रकट होते हैं। द्रोण और धरा अंश रूप में इनके अंदर होते हैं। नंद और यशोदा में द्रोण और धरा अंश रूप में होते हैं। और वैसे ही वसुदेव देवकी में वृष्णि और शत्रुपा ये दोनों भी उनके अंदर होते हैं, समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जैसे ही वो जब पहुंचते हैं तो वहां पे कृष्ण भगवान मथुरा में अंश रूप में प्रकट होते हैं, पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते, अंश रूप में प्रकट होते हैं। उससे पहले देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी होती है ना कंस ने। फिर जब 7वां पुत्र होता है तब योग माया को भगवान कहते हैं कि आप जो 7वां जो पुत्र गर्भ है देवकी का, उसको आप संकर्षण रूप, जिसमें बलराम जी थे, बलराम जी अंश रूप में थे इसलिए उसको संकर्षण कहते हैं। बलराम जी 7वें गर्भ में अंश रूप में होते हैं। तो उनको ले जा करके उन्होंने कहा था योग माया को कि मेरी लीला में आप सहयोग करो और आप जा करके 7वें गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। तो ऐसा करते हैं। तो लोगों को लगता है कि गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन बलराम जी को ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो बलराम जी भी मथुरा में अंश रूप में प्रकट होते हैं और कृष्ण भी वहां पे अंश रूप में प्रकट होते हैं। फिर जब ये देवकी वसुदेव जी और ये कैसे प्रेग्नेंट होती हैं, किस तरह से गर्भ धारण होता है, तो एक ज्योति सी हृदय में आती है, एक ज्योति वसुदेव के हृदय में आती है। फिर वो उनकी हृदय से देवकी के हृदय में जाती है, फिर देवकी के हृदय से उनके गर्भ में प्रवेश करती है। ठीक इसी तरह से नंद और यशोदा के भी गर्भधान होता है और दोनों का एक ही समय पे होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कृष्ण होते हैं मथुरा में, वही कृष्ण वहां पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि दोनों जगह साथ साथ में पुत्र हुए थे। यहाँ पे ये भी प्रेग्नेंट होती हैं, वहां इनका भी गर्भधान होता है, वहां इनका भी होता है, दोनों का एक साथ होता है। नंद यशोदा का भी और देवकी, बस दोनों का एक ही समय पे होता है, वहां पे कारागृह में और यहाँ इनके घर में। और प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होता है। हृदय से ज्योति हृदय में आती, फिर हृदय से वो फिर यशोदा मैया के हृदय में जाती, फिर वहां से गर्भ में जाती है। इस तरह से करके दोनों एक साथ गर्भधान होता है। फिर बाद में वहां भी पुत्र होता है और नंद यशोदा के एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटी जो होती है वो योग माया होती है। भगवान योग माया को कहते हैं ना, जब बलराम जी को ले जाते हैं कि आप इनको स्थापित कर दो, फिर आपको एक और काम करना है कि आप मेरी छोटी बहन की तरह आप प्रकट होंगी, मेरे साथ में आप मेरी छोटी बहन के रूप में आप भी अवतीर्ण होंगी धरा पे। और फिर जब वो उनकी हेल्प करती हैं तो योग माया को भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं कि आपने मेरी लीला में सहयोग किया है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे चल के आपकी मतलब मुझसे भी ज्यादा पूजा होगी। मुझे लोग इतना नहीं पूजेंगे जितना आपको पूजेंगे। तो आज आप देखते हो ना, घर घर में देवी मतलब ये नवरात्रा हो रहा है, शेरावाली माता, अम्बा माँ, दुर्गा माँ, सबकी पूजा होती है ना, क्योंकि भगवान ने ही आशीर्वाद दिया था उनको कि मुझसे भी ज्यादा आपकी पूजा होगी आगे जा कलयुग में आगे जाके। तो इसीलिए घर घर में दुर्गा माँ की पूजा होती है, वैष्णवी के रूप में होती है, भद्रकाली के रूप में होती है, चंडी माता, इस तरह अलग अलग नामों से जो नवरात्रा होता है, 9 तरह की 9 प्रकार जो अलग अलग रूप होता है माता का, उस तरह से सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ये भगवान का ही आशीर्वाद था इसलिए। फिर वहां पे जो अब इसमें एक रहस्य ये होता है कि जैसे जब भगवान वो लेके जाते हैं ना वसुदेव जी और ले जा करके उनको लेटाते हैं, तो उनको वो जो दूसरे वाले जो बेटा होता है ना कृष्ण, जो रियल कृष्ण दिखते नहीं, उनको सिर्फ वो बेटी नजर आती है। तो और वो ले जा करके सीधे से उनके वहां पे लिटाते हैं और बेटी को उठा लेते हैं। और जो 2 कृष्ण होते हैं ना, एक मथुरा जेल में होते हैं, प्रकट होते हैं, और दूसरे जो नंद यशोदा घर में प्रकट होते हैं, वो दोनों एक साथ आत्मसात हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। इस तरह से कृष्ण का जन्म होता है। ये रहस्य हमारे गुरुदेव ने बताया था, बाकी हमें किसी को भी ये पता नहीं होता। तो ये मुझे भी नहीं मालूम था, बहुत दिन बाद मालूम पड़ा था इस तरह से। तो दोनों जगह प्रकट होते हैं, मथुरा में प्रकट होते हैं और नंद यशोदा घर में प्रकट होते हैं, और बाद में वो दोनों को एक साथ मर्ज हो जाते हैं, 2 कृष्ण होके एक हो जाते हैं। जो पूर्ण कृष्ण जो होते हैं वो गोकुल में, व्रज में प्रकट होते हैं, और जो अंश रूप में होते हैं वो कारागृह में प्रकट होते हैं। बलदेव संकर्षण रूप में, अंश रूप में, वो भी मथुरा में प्रकट होते हैं।
और बाद में ये सब जो मूल जो होते हैं वो गोकुल में होते हैं। ठीक है, फिर बाद में ऐसा कंस जो उनको मार रहा होता है ना बार बार एक एक करके, तो फिर कंस ने जब गर्भधान होता है तो वो कहते हैं कि पहला बेटा हुआ है तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार माफी चाहूंगी क्योंकि अचानक से ब्रेक हो जाएगा, इसके तरीके से ब्रेक कर दूं मैं। अभी लिंक ब्रेक होने वाली है 1 मिनट में ही, तो सब लोग वापस से ज्वाइन करेंगे, इसी लिंक पे वापस से ज्वाइन करेंगे, फिर वापस हम कथा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं खुद ही ब्रेक कर देती हूँ, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अजीब से बंद हो जाए। तो सब लोग ठीक, वापस से इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।